नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं रोशन खान आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छिड़ा है और इसका सीधा निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुआ है। लेकिन आज जो प्रयागराज में कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई हुई है अतीक अहमद के बहुत ही करीबी लोगों में से एक मोहम्मद अब्बास खान के मकान पर। ये कार्रवाई आज तकरीबन 11 बजे शुरू हुई। हम वहाँ पहुँचे, लेकिन आज पहली बार हमें बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि इस कार्रवाई का विरोध हो रहा था। अभी तक की जितनी भी कार्रवाइयाँ हमने देखी उसमें किसी खास प्रकार का विरोध नहीं हुआ था, लेकिन आज मामला कुछ और लग रहा था। हमने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी OSD शुक्ला जी से बात की तो उनका कहना था कि ये अब्बास का एक आपराधिक इतिहास भी है और ये मकान अवैध है और इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं है। लेकिन हमने जब उनके परिवार के लोगों से बात की तो उनका कहना एकदम अलग था। उनका कहना है कि ये ख़ास तौर से एक गलत नीयत से एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ ये अभियान सरकार के इशारे पे चल रहा है और ये अधिकारी अपने मनमाने तरीके से हमारे मकान को गिरा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और उन्होंने पूरी कोशिश की ये दिखाने की, उनके वकील भी काफ़ी थे, बहुत देर तक बहस चलती रही, उनके परिवार वालों से भी बहस चलती रही, लेकिन प्रशासनिक अमला बहुत सजग रहा और उन्होंने किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो पाए इसका पूरा ध्यान दिया। इस बीच हमने देखा कि उनके अब्बास के बुज़ुर्ग पिता जो हैं, वालिद जो हैं, वो काफ़ी सदमे में आ गए। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और आनन फानन में लोग उनको लेकर अस्पताल की तरफ निकले। लेकिन यहीं पे हमने एक चीज़ और देखी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी बीच शहर पश्चिमी की विधायक का इलेक्शन लड़ने वाली माननीय ऋचा सिंह जी भी पहुंच गई थी। जी हाँ, वो समाजवादी पार्टी से शहर पश्चिमी विधायक की सीट पर उन्होंने कॉन्टेस्ट भी किया था। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन वो आज बड़ी मुखर नज़र आई और उन्होंने प्रशासन की मुखालफत की कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, इस परिवार के ऊपर इस तरह के जो आप लांछन लगा रहे हैं कि ये अपराधी हैं, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऋचा सिंह ने पूरी कोशिश की कि प्रशासनिक अमले को ये समझाया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर किसी पे नहीं हुआ। प्रशासन अपना काम करता रहा। बीच में तो स्थिति ऐसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि लोग उस तरफ से भी काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था ये कार्रवाई हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती से हो रही है। यही सब चीज़ें हमने देखा और समझा और दोनों पक्षों को जाना। हमारे रिपोर्टर अरशद नवाज़ ग्राउंड ज़ीरो पे थे, उन्होंने पूरी चीज़ों को देखा, समझा और मुझ तक भेजा, जो आपके सामने मैं अब दिखाने जा रहा हूँ ये ख़ास रिपोर्ट। पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथी मोहम्मद अब्बास खान, जिनका मैक टावर सिविल लाइंस में पहले ही सील किया जा चुका है, आज उनके आवास अतरसुइया थाने के अंतर्गत है, जिसमें आज PDA की कार्रवाई हो रही है। यहाँ कार्रवाई होते ही जो है कई छोटे मोटे विरोधों का भी सामना करना पड़ा। कुछ वकीलों का गुट था जो इस पर विरोध कर रहा था। बाद में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह भी आई, जिनकी PDA के अधिकारियों से नोकझोंक हुई। वह इस बात के लिए कह रही थी कि इसका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 4 तारीख लगी हुई है, मगर PDA की तरफ से कोई भी मोहलत नहीं दी गई। इस वक्त लगातार जो है PDA द्वारा मकान को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। आइए अब हम कैसी कार्रवाई है? ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। समस्त प्रदेश के लिए समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ, जिसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज ये कार्रवाई की जा रही है। एक कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य मोहम्मद अब्बास का अवैध निर्माण है। प्लॉट एरिया लगभग 800 वर्ग गज है, 3 फ्लोर का अवैध निर्माण। इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था प्रयागराज विकास प्राधिकरण। इसके क्रम में आज को पूरा डिमोलिश करवा रहे हैं पुलिस और प्रशासन के सहयोग से। जी हाँ, ये आपराधिक इतिहास है। ये गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध भी हो चुके हैं। अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। देखिए, हम लोगों की मीडिया के माध्यम से ये अपील है कि जिस तरीके से PDA के अधिकारी और पुलिस के लोग लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि ये किसी अपराधी का घर है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका नाम यूसुफ खान जी है, जिनकी उम्र लगभग 88 साल है, 90 साल की है, 105 साल के हैं ये, और ये रिटायर्ड के रेलवे के
रिटायर्ड कर्मचारी हैं और आप देख सकते हैं कि अपने घर का नक्शा लेकर बैठे हुए हैं, जिसको पीडीए के लोग गिरा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इस नक्शे के ऊपर पीडीए की मोहर लगी हुई है, तो आखिर क्या कारण है कि जिसके चलते आप देख सकते हैं ये कितनी नाराज़गी में है कि इनका कहना है कि जब मेरे घर का नक्शा पीडीए देख नहीं सकती है तो अपने घर के नक्शे को, कागज़ को फाड़ के फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में एक नागरिक के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। कोर्ट में मामला 4 तारीख को लगा हुआ है, क्योंकि विंटर वेकेशन हो गई है। पीडीए के लोगों के पास ये नक्शा दिया गया है, लेकिन पीडीए के लोग सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। आखिर यूसुफ खान जी का क्या कसूर है? ये जो घर गिराया जा रहा है वो किसी अपराधी का नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक यूसुफ खान जी का है। आखिर ये सरकार कब तक आम नागरिकों को अपराधी बताती रहेगी? अगर ये यूसुफ खान जी अपराधी हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने दामन में झांकना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या है। हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि पीडीए के लोग क्यों आम नागरिकों की बात सुनने के लिए और उनका जवाब देने के लिए नहीं तैयार हैं। अभी ये गिर पड़े थे, इनकी आवाज़ चली गई है और इनकी लगातार तबीयत खराब हो रही है। ये बार बार अपने घर की तरफ भागते हैं और अपने घर की तरफ भागकर जाने की स्थिति ये है। ये देखिए, ये कहना चाहते हैं अपनी मन की बात, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है। आखिर ये सरकार लोगों की आवाज़ छीन लेगी, कानून को नहीं मानेगी, संविधान को नहीं मानेगी, तो इस देश का नागरिक कहाँ जाएगा? ये सवाल हम लोग आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं और इस सरकार को इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके सारे अलोकतांत्रिक कार्यों का, आपके सारे अलोकतांत्रिक फैसलों का लोकतांत्रिक ढंग से जनता जवाब देगी और हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से इस सरकार से जवाब मांगेंगे। एक तरफ देश का किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है, दूसरी तरफ देश का आम नागरिक अपने घरों के बाहर बैठकर नक्शा लेकर बैठा हुआ है, लेकिन ये आताताई सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मोहम्मद अब्बास खान के पिताजी हैं, मोहम्मद यूसुफ खान, जिनकी उम्र इस वक्त लगभग 100 वर्ष हो रही है। 105 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है और ये रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। लोको फोरमैन पोस्ट से ये रिटायर रह चुके हैं और इनका ये कहना है कि ये संपत्ति, ये घर, ये इनका है। इस मकान से मोहम्मद अब्बास का कोई लेना देना नहीं, वो इनके पुत्र थे, लेकिन इस मकान को इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से बनवाया है। और यहाँ पर हमारी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा जी और उनके साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद थे, जिन्होंने सत शुक्ला जी से लगातार बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई संतोषजनक। पीडीए के अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, वकीलों से बदतमीजी कर रहे हैं, हम लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं। इनकी बेटी को उन्होंने धक्का मार दिया। आखिर ऐसा कौन सा कारण? ये बैठी हुई है, ये आईएएस का इंटरव्यू देती हैं, आईएएस का इंटरव्यू क्वालिफाई किया। जी, आप पहले आप अपना परिचय दें। हम मोहम्मद अब्बास खान की लड़की हैं और रुमाना जीनत खान, और हमने आईएएस का इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आईएएस का इंटरव्यू दिया है, 3 बार दिया है, और इन्होंने हमसे बदतमीज़ी की है। अगर हम लोग गलत होते तो ये पेपर पे एक बार रिसीविंग हमें दे देते, हम लोग चुपचाप निकल जाते। इन्होंने इस पेपर पे रिसीविंग भी नहीं दी है, यानी ये लोग गलत हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि अधिकारी रिसीविंग जनता तो लिखा पढ़ी में बात करना चाहती है, लेकिन पीडी और पुलिस के लोग बुलडोजर से बात करना चाहते हैं। ये कौन सा कानून है कि जनता कागज लेके खड़ी हुई है और अधिकारी बुलडोजर लेकर खड़े हुए हैं? क्या बुलडोजर और कागज में बातचीत हो सकती है? पुलिस के दम पे सरकार गुंडागर्दी कर रही है। ये सरकार आताताई हो चुकी है, कानून को ताक पर रख दिया है। माननीय उच्च न्यायालय का कंटेम्प्ट है, मामला न्यायालय में पेंडिंग है, 4 तारीख को डेट लगी हुई है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जब विंटर वेकेशन हो गया है, कोर्ट में छुट्टी हो गई है, तो आनन फानन में आकर पीडीए के लोग घर गिरा रहे हैं? इनको बताना चाहिए कि आखिर किसका दबाव है इनके ऊपर और आखिर क्या कारण है कि पीडीए के अधिकारी सरेआम ये कह रहे हैं कि हम तो वो ही करेंगे जो हमें करना है, आप जाइए कोर्ट के पास, हम कानून को नहीं मानते। अगर ये पीडीए के अधिकारी कह रहे हैं तो फिर इस देश में कानून का राज खत्म हो चुका है, ये आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी मामला है तो पीडीए को चाहिए कि वो जवाबदेही तय करे। ये उनकी बेटी है, जब ये अपना नक्शा लेकर यहाँ खड़ी हुई है, ये उसका नक्शा है जो घर ये गिरा रहे हैं। मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, 4 तारीख को डेट लगी है। उसके बावजूद पीडीए के अधिकारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन खत्म हो चुका है
और जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को टारगेट करके रोज सरकार काम कर रही है, ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि लोगों के साथ जो इस देश के नागरिक हैं, जो अपने घरों का नक्शा लेकर खड़े हुए हैं, जो लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारा 4 तारीख को कोर्ट में डेट लगा हुआ है, हमारी एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिए। हम लोग इस देश से ये पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि अधिकारी एप्लीकेशन तक को रिसीव नहीं कर सकते हैं। पीडीए के अधिकारी लगातार लड़कियों से, महिलाओं से, और अगर कोई भी उनसे बात करना चाहता है, वकील बात करना चाहते हैं, आम नागरिक बात करना चाहता है, तो उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनको धक्का मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो करना हो कर लीजिए। ये देश के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति है और ये बड़ा सवाल है कि इस देश का नागरिक अपने घर का नक्शा लेकर आखिर कहाँ चला जाए। इस देश का नागरिक अपने घर का नक्शा लेकर या तो अपने घरों में लेट जाए और वो वहीं पे अपने घरों के साथ ज़मींदोज़ हो जाए। आखिर क्यों देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रयागराज के अंदर कानून का शासन खत्म हो गया है। लोग कानून की भाषा में बात नहीं करना चाहते, लोग संविधान की भाषा में बात नहीं करना चाहते। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट लंबित है पिटीशन, जिसका नंबर है 15508। इसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 15508 रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में चूंकि विंटर वेकेशन हो गया है, 4 तारीख को डेट लगी हुई है, लेकिन तानाशाही की यह ये है कि लोग हाई कोर्ट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारियों का कहना है कि आप जो करना हो वो कर लीजिए। ये यहाँ 4 तारीख की पिटीशन पेंडिंग है, पिटीशन हम लोग ने दिखाया उनको पूरी। एक मिनट, ये यहाँ की, ये बताइए ये यहाँ कौन सा क्राइम किया है मेरे अब्बा ने? उनके ऊपर एक केस नहीं है मेरे अब्बा का, मेरा घर तोड़ा जा रहा है। ये यहाँ की डेमोक्रेसी है, ये यहाँ का शासन है। अगर यहाँ की जनता ही यहाँ पर सुकून में नहीं है तो काहे की सरकार है यहाँ पर? और ये देखिए अधिकारी झूठ बोलते हैं। ये देखिए स्टैम्प लगी हुई है, ये इंडिया की स्टैम्प, ये स्टैम्प लगी हुई है पूरी, नक्शा पास है हमारा। और हमने आईएएस इंटरव्यू दिया है, हम लोग ऐसा क्राइम कर ही नहीं सकते।